अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने रेहान तारी के पॉडकास्ट में खौफनाक इंकशाफात किए, हर उस बात का जवाब दिया जो ऑन की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे। ईमान ने खुद पर होने वाले जुल्म की दास्तान दुनिया के सामने रख दी कि किस तरह से उसके साथ क्या सलूक किया जाता था। बेडरूम में कैमरा किसने लगाया, कैमरे के साथ माइक भी लगा हुआ था। घरों में, बेडरूम्स में क्यों कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्या मामला है, क्यों जो है इसको पब्लिक करने की धमकियां दी जा रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। मिस्टर पतलू ने ऑन के इरादों पर किस तरह से पानी फेरा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हम इसीलिए इसको लीडर कहते हैं। क्या मामला था, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपके सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईमान अब सोशल मीडिया पर अपने भाई को फॉलो करती हुई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ ब्रांड की प्रमोशन कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने एक ब्रांड की जो है प्रमोशन की और प्रमोशनल वीडियो जो है उन्होंने लगाई है। ये तब से मामला हो रहा है जब से उनके भाई ने ये कहानी सुनाई है कि ना अपनी बीवी का ना अपने बेटे का ख़र्चा उठा रहे हैं। अपने बेटे का ख़र्चा रजब भट्ट नहीं उठा रहे। अगर ये सच में सही बात है, सच्ची बात है, तो इंतहाई गलत बात है। बेटा आपका, आपको हर हाल में अपने बेटे का ख़र्चा उठाना चाहिए। अभी वो आपके निकाह में भी, आपकी बीवी हैं, आपको उनका ख़र्चा उठाना चाहिए। अगर ख़र्चा नहीं दिया जा रहा तो ये बड़ी ज़्यादती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या ईमान को प्रमोशनल वीडियोस की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो तो 10-10 लाख जो है वो लाइव से कमा कर उठ रहे हैं। तो फिर ये क्या रजब भट्ट की फ़ैमिली को जो है वो तकलीफ़ देने के लिए, अज़ियत देने के लिए, या उनको कुछ सबक सिखाने के लिए जो है प्रमोशनल वीडियोस की जा रही हैं। और ईमान आकर जो है ये बताने की कोशिश कर रही है अपने भाई के बाद कि ये फ़ैमिली ऐसी है, इन्होंने हमें ख़र्चा तक नहीं दिया। बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। अब वो एक पोस्ट लगाती हैं, लिखती हैं, उसका दिल साफ़ है चोट खाने के बाद भी। इस दुनिया में ऐसी औरतें हैं जिन्होंने गहरी तकलीफ़ देखी, धोखा, दिल टूटना, झूठ, अफवाहें, फिर भी वो मोहब्बत करती हैं, वो नेक नियति रखती हैं, वो लोगों में भलाई देखती हैं। साफ दिल कभी कमज़ोरी नहीं होता। ये दुखी चीज़ें और कुरानी आयत वगैरह जो हैं वो अक्सर शेयर कर रही हैं ताकि वो चीज़ें वायरल हो जाएं। और इसमें वो ये बता रही हैं कि जी जो उनका दिल साफ़ है चोट खाने के बाद भी उनके दिल में मोहब्बत है। तो अगर तो ये रजब भट्ट के लिए मैसेज है तो उनको समझना चाहिए। अगर रजब भट्ट सच में चाहते हैं कि अपना घर बसाएं, क्योंकि ईमान की फ़ैमिली की तरफ से तो कोई उम्मीदें नहीं हैं कि यहाँ से तो जो ऑन इतनी खौफनाक किस्म की चीज़ें एक्सपोज कर रहा है, उसके बाद घर बसना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ की गलतियाँ होती हैं। लेकिन कुछ इंसान जो होते हैं वो अपने पास्ट की वजह से ज़्यादा जो है वो गंदे हो जाते हैं और गंदे ही रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि उसी की गलती है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस चीज़ से रजब की फ़ैमिली ने मना किया वो सारी चीज़ें जो हैं वो ईमान की फ़ैमिली ने की। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि ईमान आके प्रमोशनल वीडियोस कर रही है। एक तरफ वो यूट्यूब में आना नहीं चाहती थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, रजब भट्ट बड़ा अजीब सा मजाक करके उसकी तज़लील कर रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे मर्द देखे होंगे ज़िंदगी में जो फैमिलीज़ के सामने, लोगों के सामने जो है मजाक का नाम लेकर अपनी बीवियों को ज़लील व ख़ार करते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, उनको बेइज़्ज़त करते हैं और कमरों में जाके जो है उनके पाँव में बैठे रहते हैं, माफ़ियाँ मांगते रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इंसान को प्योर होना चाहिए और आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपनी बीवी के लोगों के सामने तज़हीक ना करें। ये बहुत गंदी चीज़ है। आप लोगों के सामने करते हैं तो लोग भी फिर इसी तरह से जो है वो आपको समझते हैं कि ये शायद ज़लील करने की ही चीज़ है। यहाँ से ऑन ने बॉम्ब फेंके हुए हैं, यकीन करें लोगों को शायद बुरा नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि जी ऑन बड़ा खामोश था, बड़ा चुप था। भाई आप बॉर्डर पे थोड़ी खड़े हुए हैं, आपने पकड़ के इतना गंद उछाला, हर वो चीज़ की। आपकी बहन भी जाके प्रमोशनल वीडियोस कर रही है, थोड़ा सब्र कर लें। अगर आपने घर बसाना है तो थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। दूसरी तरफ से जो है वहाँ पे भी कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने अपने बच्चे को लेकर नहीं आना, अपनी बीवी को नहीं लेकर आना। अजीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ रेहान तारिक ने कई शॉर्ट्स और पोस्ट में ऐलान किया है, रजब भट्ट के साथ उन्होंने क्लिप्स वगैरह शेयर किए हैं कि रॉ और ज़बरदस्त पॉडकास्ट, इसमें सच्चाई है, तनाज़ात है, हकीकत पसंदाना बातें हैं,
और हॉट ट्रेंडिंग सवालात होंगे, यानी कि रजब भट्ट के लिए वो कह रहे हैं कि पहली बार रजब भट्ट खुलकर बात करेंगे, ख़ास तौर पे जो हालिया तनाज़ात हैं, जैसे पतलू की लड़ाई, फिर ज़राक वाले केस में, फिर ईमान के साथ मामला, फिर ओन जो गंद उछाल रहा है। ओन कहता है जी मैंने कोई गंद नहीं उछाला, लेकिन अगर इसे न्यूट्रल होकर देखें तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपना सर हाजिर करता हूँ, मैं ग़ुलाम बन जाऊँगा, मैं घर बसाना चाहता हूँ, तो मामला सिर्फ इतना होता है कि इंसान को ना अपनी ज़ुबान बंद रखनी पड़ती है, इंसान को रिश्ते चलाने के लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। ये बातें आप मिल मिला के नहीं कर रहे, ये बातें आप पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। रूम्स में कैमरा माइक कौन लगवाता है? ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, बड़ी हैरत की बात है, पर ये सच है। ज़रा सुनिएगा। आदमी उन्होंने कहा उसने ऐसे ही रहना, शुरू से ऐसा है, तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, इसने कैमरे ने सारी चीजें रिकॉर्ड की है, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलाऊंगा, चाहता तो मैं भी किसी पॉडकास्टर को दे के ना वो रिकॉर्डिंग चलवा सकता था। मैं चाहता मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के भी बात कर सकता था, लेकिन मैंने वहां पे नहीं की। लेकिन बार बार मेरे पे इल्जाम लगाना, तुम घर जो आपने बातें कर दी हैं रेहान तारी के पॉडकास्ट में, अब उसमें कोई कसर रह गई है? कुछ लोग देखें, किसी को सपोर्ट करें, पागलों की तरह सपोर्ट ना करें। सही और गलत चीज़ मैं कहती हूँ होनी चाहिए। ये लोग अब क्या पता खेल रहे हैं कि जब ने चीट किया भाई, अभी थोड़ी कल थोड़ी चीट कर दिया। बच्चा होगा कोई 7-8 महीने का, 7-8 महीने पहले जो है उसकी चीटिंग की कहानी आई थी, उसके बाद आप 2 दफ़ा घर आ चुकी हैं। अगर आपको उसके चीटिंग करने से प्रॉब्लम होती तो आप उसी वक्त घर में बैठ के खुला ले लेती, आप रिश्ता ख़त्म कर देती। इसका मतलब ये है कि आपको उसकी चीटिंग से प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग क्यों पुरानी बातों को कैश करवा रहे हैं? अब के क्या मामला हैं, अब के मामला पे क्यों नहीं बात कर रहे? फिर ये बातें पॉडकास्ट में जाके कहना कि मेरी बहन को मेरी फीड पे आने पे मना है, वो कहते हैं कि जी मेरे व्लॉग में आएंगे, फिर वो कहते हैं जी रजब भट्ट जो है नंबर 1 यूट्यूबर है। तो वो अभी का तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए था जब आप शादी कर रहे थे। आप कहते हैं मेरी बहन बहुत हाईली क्वालिफाइड है, तो आप खुद सोचें कि आपकी हाईली क्वालिफाइड बहन का रजब भट्ट के साथ कोई ज़रा सा भी टाकरा है। हमने हमेशा सुना है कि पढ़े लिखों की शादी जो है पढ़े लिखों में होनी चाहिए। रजब भट्ट ने कभी छुपाया नहीं, वो तो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो आप लोगों ने डेफिनेटली उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करवाई, आपने पैसे देकर शादी की, उसका नाम देखकर शादी की, उसका फेम देखकर शादी की। उसके बाद आप जो है उसी चीज़ को कि हम उसी दुनिया के सामने रजब भट्ट को गंदा कर लें। बड़ी मेहनत लगती है इंसान को अपना नाम बनाने के लिए। आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया के सामने प्रेशर बिल्ट अप करेंगे। पूरी दुनिया ने घर नहीं बसाना होता, मियाँ बीवी ने घर बसाना होता है। अगर आप पूरी दुनिया से प्रेशर डलवा के रिश्ता चला भी देंगे तो रिश्ता कब तक चलेगा? मतलब अजीब सी बात है कि जिस चीज़ से मैं किसी को मना करूँगी वो चीज़ बार बार वही करनी है, और फिर कहना है इनके भाई जो है इनकी स्टोरीज ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे लगता है कि जी ईमान जो है वो खुद नहीं बोल रही, एक एक चीज़ अपने घर की आके भाई को बताती है, भाई वो बोल रहा है। उधर उसके दोस्त जो है उसने बोलना शुरू कर दिया। भाई दोस्तों का क्या मामला? भाई को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कमरों में कैमरे आप लोगों ने लगाए हुए हैं, आपने रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं, फिर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो रिश्ते कहाँ चलते हैं? आप देखें मिस्टर पतलू के साथ क्या मामला चल रहे हैं रजब भट्ट के। मेरी किसी के साथ दुश्मनी चल रही हो, मेरे घर का बंदा जाके उसके साथ ब्रॉड में बैठ जाए। इसको तो शायद यही लग रहा था कि मैं ब्रॉड में जाके बैठूंगा तो मेरी तो बड़ी जयकार होगी, वो मिस्टर पतलू बहुत बुराई करेगा रजब भट्ट की, और देखना फिर रजब भट्ट को और हम जो है घुटनों पे लेकर आएंगे। आप देख लें कि जो है मिस्टर पतलू कभी मैंने देखा नहीं ऐसे। इस क्लिप के बाद तो मैं कहती हूँ वाह, बंदे ने क्या बात की है। जरा मुलाहिजा करें। पर्सनल में सारा कुछ रखो, देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बड़ा लोग कत्ल माफ, वो कहता है जी लोग कत्ल माफ़ कर देते हैं, पर्सनल में चीज़ें रखें, दुनिया के सामने आप चीज़ें ना लेकर आएँ, ठीक है? ये कुछ ख्याल करना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि आप घर की जो है कमरों की बातें, हंडियाँ जो है चौराहे पे फोड़ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने कमरों में कैमरे लगाए हुए हैं, माइक्स लगाए हुए हैं, आप एक एक बंदे की बातें कहते हैं, सबूतों पे बातें करते हैं, मैंने सबूत रखे हुए हैं। इस तरह घर कहाँ बसते हैं? अगर आपको लगता है कि घर इस तरह से बसते हैं तो कॉमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।